कोबा तुम्हें पता है कि अगले महीने क्या है? अगले महीने क्या है ऐसा? तुम इस बार भी भूल गए। अगले महीने मेरा बर्थडे है। तुम हर बार भूल जाते हो। और तुम्हें पता है फ्रैंकलिन भैया ने मुझसे वादा किया है। क्या वादा किया है तुझसे इस बार? कोई शायद नया झूठा वादा किया है। नहीं, फ्रैंकलिन भैया ने झूठा वादा नहीं किया है। मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे बोला था कि वो मुझे बहुत सारे कपड़े दिलाएंगे और मॉल में शॉपिंग कराएंगे और बहुत सारे झूले भी झुलाएंगे। तुम भी साथ चलोगे ना हमारे? अरे सब झूठ है, तुझे कुछ नहीं मिलने वाला चौप। वो सबसे ही झूठे वादे करते हैं। तुझे याद है ना मेरे बर्थडे पे मुझे कुछ नहीं दिलाया था उन्होंने। तुम दोनों वहां पे क्या कर रहे हो? और मुझे पता है कि तुम दोनों मेरी ही चुगली कर रहे होगे। बताओ इस बार तुम मेरे बारे में क्या बात कर रहे हो? मुझे पता है कि कभी भी तुम मेरे बारे में कोई अच्छी बात नहीं करते हो, हमेशा उल्टी सीधी बातें करते हो। जरा मैं भी तो सुनूं, क्या बोल रहे थे तुम लोग? हम तो कुछ नहीं बोल रहे थे फ्रैंकलिन भैया, बस चौप बोल रहा था कि उसका बर्थडे अगले महीने। हाँ भैया, मैंने कोबा को बस यही बोला था कि बर्थडे पे घूमने चलना है। फ्रैंकलिन भैया ने मुझसे वादा करा हुआ है। एक वादा तुम लोग भी करो आज मेरे साथ में। आज मेरी जॉब का पहला दिन है और तुम दोनों घर का ध्यान रखना। चौप, ये कोबा का रह गया, जाओ उसको बुला के लाओ। हाँ भैया मैं आ रहा हूँ ना, मैंने आपकी आवाज सुन ली थी। तुम दोनों आओ, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। ये दोनों मशीनें देख रही हो, ये मेरी ऑफिस का सामान है। और जो ये मशीन है, ये मशीनें से बिल्कुल दूर रहना, ये हवा में उड़ती है। हाँ भैया, मैं तो पूरा बिल्कुल दूर रहूंगा। हाँ भैया मैं भी दूर रहूंगा, मुझे तो पता भी नहीं है कि ये मशीन हवा में उड़ती है। हाँ कोबा, ये मशीन हवा में उड़ती है और इस मशीन से तुम दोनों बिल्कुल दूर रहना। ये बड़ी खतरनाक मशीन है और ये कोई बच्चों के चलाने की चीज नहीं है। के लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग चाहिए। तो भैया मेरी हाइट से भी बड़ी है, मैं क्या इस मशीन के पास जाऊंगा? और कोबा तू भी ये गलती से मत करियो, क्योंकि इसमें तेरी जान भी जा सकती है। हाँ भैया, मैं इसको इस मशीन से दूर रखूंगा। अरे भैया मैं तो खुद इस मशीन से दूर रहूंगा, आप टेंशन मत लो, आप आराम से काम करके आओ अपना। हाय अंकल जॉन, कैसे हो आप? चलो तुम्हारा जॉब का आज पहला दिन है और मैं चाहता हूँ तुम अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से करो। काम थोड़ा मुश्किल है, बिजली बड़ी खतरनाक होती है, करंट भी लग सकता है। अरे सर आप टेंशन मत लो, चलो आओ फिर मैं तुम्हें लोकेशन पे लेके चलता हूँ जहाँ पे तुम्हें मशीनें ठीक करनी है। क्या मुझे मशीनें ठीक करनी है? लेकिन मैंने तो सुना था कि वहाँ पे मुझे उस मशीन से उड़ के खंभे ठीक करने हैं। हाँ वो भी करने हैं, पहले तुम्हें मैं दिखा देता हूँ कि हमारा सारा सामान कहाँ पे रहता है मशीनों का। कुछ सामान तो ट्रक में रहता है जिसमें तुम बैठे हो, और कुछ सामान 2 इलेक्ट्रिसिटी के हाउस है उसमें रहता है। अभी मैं तुम्हें पहले वाले पे लेके चल रहा हूँ, वहाँ तुम्हें मेरी बेटी मिलेगी, बाकी वो तुम्हें सारा काम समझा देगी। ठीक है अंकल जॉन, आप टेंशन मत लो, मैं अपना काम पूरा ईमानदारी से करूंगा। मैं भी तुमसे यही उम्मीद रखता हूँ, तुम शायद इस काम के पूरी तरह लायक हो। लेकिन आप बड़ी तेज गाड़ी चलाते हो। कोई बात नहीं, देखो कितनी जल्दी हम लोकेशन पे आ गए हैं, यही हमारी पहली लोकेशन है। चलो गाड़ी से उतरो, ये पहला इलेक्ट्रिसिटी हाउस है, इसको जरा ध्यान से देख लो। तुम्हें सुबह सुबह सबसे पहले यहीं पे आना है चेक करने के लिए कि मशीन अंदर काम ढंग से कर रही है नहीं कर रही है। चलो ठीक है अंकल जॉन, अगर आप नहीं होते तो मुझे ये जॉब ही नहीं मिलती। मैं कितनी जगह इंटरव्यू दे के आ रहा था और हर जगह रिजेक्ट हो रहा था। तुम पहले मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। आप मुझे किससे मिलवाना चाहते हैं? यहाँ पे और भी कोई मेरे साथ में काम करता है क्या? हाँ मेरी बेटी सारा, वो तुम्हें बाकी काम समझा देगी। बेटी ये जो तुम्हारे सामने खड़ा है ये है फ्रैंकलिन, आज इसका पहला दिन है जॉब का और इसको सारा काम ध्यान से समझा दो। ये बड़ा होशियार लड़का है और ये तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करेगा क्योंकि इसने पहले बहुत सारी जॉब्स करी हैं। हे ब्यूटीफुल, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सारा है। अरे ये तो बड़ा अच्छा नाम है। थैंक यू सो मच, लेकिन तुम काम पे ध्यान दो। हाँ मैं काम पे सारा ध्यान दे रहा हूँ। एक तो लोकेशन ये है जहाँ पे तुम खड़े हो और दूसरी लोकेशन पे मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। चलो गाड़ी निकालो तुम। चलो ठीक है, तुम्हारे पापा तो वैसे भी बहुत धीरे गाड़ी चलाते हैं, ये देखो मैं ट्रक कितनी तेज चला सकता हूँ। हे मेरे पापा के बारे में कुछ मत बोलो तुम उल्टा सीधा। अरे नहीं, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा, मैं तो मजाक कर रहा हूँ बिल्कुल। चलो आओ तुम भी बैठो, कहाँ चलना है हमें? हाँ मैं आ रही हूँ, गाड़ी बैक कर लो। अरे गाड़ी तुम आराम से बैक करो, इतनी तेज क्यों बैक कर रहे हो? अरे सारा तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये तो सिर्फ ट्रक है, मैं तो बड़े बड़े प्लेन हेलीकॉप्टर ट्रेन सब चला के बैठा हुआ हूँ। तो फिर तुम इतनी छोटी जॉब क्यों कर रहे हो? अरे कोई बात नहीं, टाइम की बात है। ये दूसरी लोकेशन में गाड़ी साइड में लगा दो। अरे ये तो पहले की तरह बिल्कुल सेम वाला इलेक्ट्रिसिटी हाउस है। हाँ ये तो सारे सेम ही है। यहाँ पे काम करने का बिल्कुल मजा आएगा क्योंकि ये बड़ी शांत जगह है और ऐसी जगह मुझे कभी पहले नहीं मिली है, क्योंकि घर में मैं बिल्कुल परेशान हो गया था। वो 2 शरारती मुझे बहुत परेशान करते हैं। तुम्हारे घर पे और कौन रहता है? अरे मेरे 2 छोटे भाई हैं, एक का नाम है चौप, एक का नाम है कोबा। वो दोनों बहुत शरारती हैं। अरे इसकी चाबी तो लाओ पहले, गेट कैसे खुलेगा? इसकी गाड़ी ट्रक में है, तुम जाके निकाल लो। मैं क्यों निकालूं, तुम निकाल के लेकर आओ ना। चलो ठीक है, मैं ही निकाल के लेकर आ रहा हूँ। अरे चौप, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा घर पे, मैं तो चाहता हूँ कि इस मशीन को इस्तेमाल करूँ।
कोबा तुम बिल्कुल भी ये गलती मत करना, तुम्हें पता है ना फ्रैंकलिन भैया कितना गुस्सा करेंगे। उन्होंने बोला था ये मशीन बड़ी खतरनाक है, इससे हमारी जान भी जा सकती है, इससे दूर रहना है। चलो ऊपर चल के टीवी देखते हैं। अरे तू टीवी जाके देख, मेरा तो बड़ा मन कर रहा है इस मशीन को उड़ाने का। पता नहीं ये मशीन कैसे उड़ती है, मेरे को तो रहा भी नहीं जा रहा। तू एक काम कर, तू टीवी जाके देख जरा, मैं इस मशीन से मिलकर आता अपने दोस्तों से पहाड़ पे जाके। अरे कोबा तुम ये गलती मत करो। अरे कोबा तुम क्या कर रहे हो? अरे ये तो उड़ने लगी मशीन आसमान में। चलो कोबा, चलो चॉप तुम अपना ध्यान रखना। कोबा तुम वापस आ जाओ, तुम बहुत गलत कर रहे हो। बाय चॉप। अरे ये तो मशीन बहुत बढ़िया है, इससे तो पूरा लॉस एंटोस दिख रहा है। मुझे तो मजा ही आ गया। फ्रैंकलिन भैया ऐसी ऐसी चीजें डेली क्यों नहीं लेकर आते? ये तो बहुत ऊपर तक चली गई है। अरे इससे तो मुझे सारी सिटी दिखाई दे रही है। अरे मैं तो पहाड़ों से भी ऊपर चला गया। तुम्हें कुछ आवाज सुनाई दी? नहीं, मुझे तो कोई आवाज सुनाई दी। वो आसमान में देखो, वो क्या उड़ रहा है? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे वो देखो, तुम्हारी आंखें कितनी कमजोर है। ये है क्या आसमान में? मैंने तो कभी इतना बड़ा पक्षी नहीं देखा है। रुको, जूम करके देखना पड़ेगा। तुम बंदूक अंदर रखो। अरे ये सेफ्टी के लिए बंदूक बस। अरे ये तो कोबा है, मुझे लगता है ये मशीन लेके उड़ चुका है आसमान में। आज इसने मुझे बिल्कुल पूरी तरीके से मैं इसको समझा कर आया था कि इसको मशीन से नहीं छेड़ना है, लेकिन ये शरारती माना नहीं। इससे इसकी जान भी जा सकती है। सारा तुम एक काम करो, तुम्हारे पास एक मशीन ऐसी और है क्या? हाँ ट्रक में पड़ी है, तुम जाके निकाल लो। प्लीज तुम निकाल दो, मेरे भाई की जान खतरे में है। मुझे जल्दी से जल्दी इसको जाके बचाना पड़ेगा। फ्रैंकलिन इधर आओ। हाँ मैं आ रहा हूँ। अरे वाह, तुमने तो मशीन बाहर निकाल दी है। सारा मैं शाम तक लौटता हूँ वापस ये मशीन लेके, पहले मैं उसकी जान बचा लूँ। ठीक है, ध्यान से जाना फ्रैंकलिन, शाम को मिलते हैं। हाँ थैंक यू सारा। ये कोबा बहुत ज़्यादा गलतियां करता है। आज इसने सारी हदें पार कर दी हैं। ये मशीन को लेके आसमान में इतना ऊपर उड़ चुका है और बस इसकी यहाँ से जान भी जा सकती है। आज मुझे बस ये मिल जाए, इसके हाथ पैर मैं तोड़ दूंगा। लेकिन ये उड़ा कैसे रहा है इतने ऊपर? इतने ऊपर तो कभी मैं भी नहीं उड़ा पाया। इसने पता नहीं कौन कौन से बटन दबा दिए मशीन के। मेरे को तो हाथ लगाने में डर लग रहा है। ये इतने ऊपर चला तो गया, लेकिन ये नीचे कैसे उतरेगा? नीचे उतरने की तो ट्रेनिंग मेरे को भी इतनी ढंग से नहीं मिली थी। अब क्या करूं मैं तो बहुत ज़्यादा फंस गया। इसको तो किसी तरह हेलीकॉप्टर से नीचे लेके आना पड़ेगा। ये तो बहुत दूर जा रहा है और ना ही इसको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। कोबा तूने बहुत गलत किया है, तू पहले दिन ही मेरी नौकरी खा गया है और तू इतने ऊपर क्यों जा रहा है? नीचे ही रह तू। शायद ये उतरने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन ये उतर नहीं पा रहा है। मुझे लगता है कि मुझे रॉकी भाई को फ़ोन करना पड़ेगा, वही मेरी मदद कर सकते हैं। रॉकी भाई सलाम। हाँ फ्रैंकलिन, कैसे याद करा तुमने मुझे? रॉकी भाई मैं बहुत मुश्किल में फंस गया हूँ। क्या? अब किस मुश्किल में फंस गए तुम? तुम्हें पता है ना रॉकी भाई कि मेरे साथ कोबा नाम का एक शरारती बंदा रहता है। अब क्या कर दिया उसने? वो आसमान में उड़ रहा है। तुम एक काम करो, मेरे घर पे आ जाओ, व्हाइट हाउस पे। बार बार इस कोबा के बच्चे के लिए मुझे रॉकी भाई से मदद लेनी पड़ती है। वो भी सोचते होंगे कि ये फ्रैंकलिन खाली मदद के टाइम मेरे पास आता है और बाकी कभी मिलने नहीं आता है। लेकिन इस मशीन को मैं उतारूँ कैसे? अरे ये कहाँ जा रही है? बेचारा कोबा तो बहुत बुरा फंस गया। मेरी गलती है, मुझे ऐसी मशीन उनके पास छोड़नी नहीं चाहिए थी, दोनों के पास में। आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। लेकिन ये मशीन नीचे तो उतरेगा पहले कभी। रॉकी भाई मुझे आपकी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या हो गया फ्रैंकलिन? अब क्या कर दिया तेरे भाई कोबा ने? लगता है बच्चा बड़ा हो गया है कि डेरी की डेरी शिकायत आ रही है मेरे पास में। आज मेरी जॉब का पहला दिन था और उसने मुझे जॉब से निकलवाई दी है। तुम्हारी नौकरी किस में लगी थी? ये मेरे दोस्त हैं, FBI में कमिश्नर है। बताओ फ्रैंकलिन, तुम किस मुसीबत में फंस गए हो? क्या मैं तुम्हारी कैसी मदद कर सकता हूँ? तुम मेरा आई कार्ड दे सकते हो, मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। अरे अपना इंट्रोडक्शन बाद में देना, पहले इसकी प्रॉब्लम तो सुन लो कि इसको हुआ क्या है। कोबा मशीन लेके आसमान में उड़ गया है जो बिजली के खंभे ठीक करती है। क्या वो मशीन लेके उड़ गया है? फ्रैंकलिन तुम्हें जल्द से जल्द इनका हेलीकॉप्टर लेके जाना पड़ेगा। चलो फ्रैंकलिन, हमें जल्दी से जल्दी जाना पड़ेगा वरना वो मर भी सकता है। चलो आओ, मेरे पीछे पीछे आओ। चलो रॉकी भाई, मेरे हेलीकॉप्टर में बैठ के चलते हैं। वो सामने खड़ा मेरा हेलीकॉप्टर। ये हेलीकॉप्टर मेरे पापा ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट दिया था। उस दिन मैं पूरे 18 साल का हो गया था, तो पापा ने मुझे ये दिलाया था। आओ जल्दी आगे आके बैठो। हाँ रॉकी भाई मैं आ रहा हूँ, तुम इसको स्टार्ट करो। हाँ स्टार्ट हो गया, बैठो जल्दी से। लेकिन तुम पीछे क्यों बैठे हो? अरे रॉकी भाई मुझे आगे बैठने में डर लगता है। अरे तू बड़ा डरपोक है फ्रैंकलिन। चला चलते हैं। कहाँ पे है वो अभी इस वक्त?
आप उड़ाओ उसको, मैं आपको बताता हूँ कि वो कहाँ पर है। फ्रैंकलिन, तुम्हें ऐसी चीज़ों को घर पे नहीं छोड़ना चाहिए जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे भाई बहुत ज़्यादा शरारती हैं। रॉकी भाई, मुझसे बहुत ज़्यादा गलती हो गई है। मैं उनको समझा कर भी आया था कि इन चीज़ों को मत छेड़ना, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और आज मैं इतनी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। एक तो मेरी जॉब तो जाने ही वाली है और दूसरा ये कोबा मर भी सकता है। मुझे तेरा भाई दिख गया है, वो सामने उड़ रहा है। मैं उसमें एक ऐसी टक्कर मारूंगा वो सीधा पानी में गिरेगा। नहीं नहीं रॉकी भाई, वो मर भी सकता है। फ्रैंकलिन, मुझे कूदना पड़ेगा उसकी जान बचाने के लिए। तू भी कूद जाइयो मेरे बाद में। कोबा, तुम ठीक हो? हाँ रॉकी भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने मेरी जान बचा ली, मैं तो नीचे ही नहीं आ पा रहा था। लेकिन तू इतनी गलती क्यों करता है? तुझे फ्रैंकलिन ने बोला था ना कि उसको हाथ नहीं लगाना है। रॉकी भाई, बहुत गलती हो गई है। तेरा भाई भी आ गया है, उससे सॉरी बोल पहले, मुझे तो बाद में बोलियो। फ्रैंकलिन भैया, मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ी गलती हो गई है। मैं आज के बाद ऐसी हरकतें कभी भी नहीं करूँगा। मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तुम्हारी जान मैंने नहीं, रॉकी भाई ने बचाई है। अरे कोई बात नहीं, तुम आपस में छोड़ो। लेकिन कोबा, तू आगे से ऐसी गलती मत करियो और अपने भाई को इतना परेशान मत करा कर। नहीं रॉकी भाई, आज के बाद मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। ये हमेशा ही ऐसे बोलता है, लेकिन ये हमेशा गलतियां करता है। इस बार तो इसने सारी हदें पार कर दी हैं। ये मर भी सकता था। अब से नहीं करूंगा कोई गलती। अरे चलो कोई बात नहीं फ्रैंकलिन, बच्चा समझ के माफ कर दे इसको। चलो आओ, पहले यहाँ से बाहर चलते हैं। ठीक है रॉकी भाई, बाहर चलते हैं। टाइम देख लेता हूँ कि कितने बजे तुमने मेरे पापा की आखिरी निशानी खत्म करी है। अब तुम दोनों को तो कुछ बोल भी नहीं सकता। चलो आओ, बाहर निकलते हैं यहाँ से। जल्दी जल्दी आओ। और फ्रैंकलिन, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, तुम्हारा भाई बहुत ज़्यादा छोटा है और शरारती है। उसको घर जाके इतना डांटना मत। कोबा, इधर आओ, मेरी बात ज़रा सुनो। कोबा, तुम कसम खाओ आज के बाद तुम कोई ऐसी गलती नहीं करोगे और तुम्हारे मेरे कानों में तुम्हारी कोई ऐसी शिकायत नहीं आनी चाहिए। रॉकी भाई, नहीं आएगी कभी भी, बिल्कुल भी। लेकिन फ्रैंकलिन, अब इसने गलती करे तुम मुझे फ़ोन मत करना और तुम घर चले जाओ अपने। चलो कोबा, घर चलते हैं। लेकिन फ्रैंकलिन भैया, यहाँ से तो घर बहुत दूर है ना, पैदल जाना पड़ेगा क्या? मैं तो आसमान में बहुत ज़्यादा थक गया था। नहीं नहीं, पैदल नहीं जाएंगे। मैं सारा को फ़ोन कर रहा हूँ, वो हमें लेने के लिए आ जाएगी। सारा, मैं समुंदर के किनारे जो बीच है उस पर खड़ा हूँ, पूल के पास में। क्या तुम हमें लेने आ सकती हो? हाँ, मैं आ रही हूँ तुम्हें लेने के लिए। ठीक है, जल्दी आ जाओ, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। फ्रैंकलिन कुछ तो कुछ काम करता नहीं है। आज पहले दिन ही पता नहीं कहाँ गायब हो गया है, दोनों मशीनें लेके। चलो पहले चल के देखती हूँ कि वो वहाँ पे क्या कर रहा है, समुंदर के किनारे खड़ा होके। पापा मुझे बहुत डांटेंगे उनको पता चल गया तो। लेकिन फ्रैंकलिन मेरा दोस्त बना है, उसकी मुझे हेल्प करनी चाहिए। सारा, यहीं रोक दो गाड़ी, हम यहीं खड़े हैं। चलो कोबा, चलो के गाड़ी में बैठो। फ्रैंकलिन, कहाँ चले गए तुम? अरे इधर तो आओ, पीछे पीछे ही खड़ा हूं मैं तुम्हारे। लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, तुम्हें पता है ना, ये मशीन हवा में लेके उड़ गया था। इसको बचाने के लिए हेलीकॉप्टर का भी नुकसान हो गया है। किसके हेलीकॉप्टर का? रॉकी भाई के हेलीकॉप्टर का। तुम रॉकी भाई को जानते हो? अरे हाँ, वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है। लेकिन ये क्यूट सा बच्चा है कौन? अरे ये मेरा छोटा भाई है, कोबा। ये तो बहुत क्यूट है। चलो घर चलते हैं। हाँ हाँ, घर चलते हैं। कोबा, तुम पीछे आके बैठो। अरे इसको भी आगे बैठने दो ना। अरे सारा, तुम्हें पता है ना कि ट्रक में सिर्फ 2 बंदे बैठ सकते हैं, वरना पुलिस चालान काटेगी। तो ये पीछे बैठ जाएगा, वरना ये आगे बैठ के बहुत शरारत करेगा। इसको पीछे बंद कर दो। फ्रैंकलिन, कल तक मशीन ला के दे देना, वरना पापा बहुत गुस्सा करेंगे। हाँ हाँ, मैं मशीन ला के दे दूंगा, रॉकी भाई से लेके। लो, तुम्हारा घर आ गया। हाँ, गाड़ी साइड में लगा दो। ठीक है फ्रैंकलिन, मैं चलती हूँ, मैं बहुत लेट हो गई हूँ। सारा, तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू। कल मिलते हैं। ठीक है फ्रैंकलिन, कल तुम टाइम से ऑफिस आ जाना। हाँ हाँ सारा, कल बिल्कुल टाइम से आऊँगा मैं। चल आजा कोबा के बच्चे, तूने इतना आज नुकसान कराया और पहले दिन तो मुझे शायद जॉब से निकलवा देगा। तो मुझे चल के देखना पड़ेगा कि वो जॉब क्या कर रहा है। अरे भैया, वो तो नीचे ही होगा, वो कहाँ जाएगा? चला था तो भी गया था, कितनी मुश्किल से लाना पड़ा है तेरे को। देखना पड़ेगा चॉप कहाँ पर है। अरे चॉप तो नीचे ही है। चॉप, तुम ठीक तो हो ना? फ्रैंकलिन भैया, आपको पता है आपकी मशीन कोबा आसमान में लेके उड़ गया था? हाँ हाँ, मुझे पता है, वो पीछे आ गया। आपने उसको बचा लिया, वो तो मर भी सकता था। लेकिन तूने उसको रोका क्यों नहीं? फ्रैंकलिन भैया, मैंने तो उसको बहुत रोका था, लेकिन वो माना ही नहीं मेरी बात। हाँ, ये किसी की बात नहीं मानता है। फ्रैंकलिन भैया, मुझसे आप बिल्कुल भी नाराज मत हो। आज के बाद मैं कभी भी कोई ऐसी गलती नहीं करूंगा, ये मेरी बस लास्ट है। फ्रैंकलिन भैया, माफ कर दो कोबा को, वो आज के बाद नहीं करेगा कभी भी ऐसी गलती। चलो चॉप, तुम कह रहे हो तो मैं इसको माफ कर देता हूँ।
चलो तुम जाके आराम करो और मुझे भी अब आराम करने दो।